दफा का जिक्र है कि कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। छोटी चिड़िया बहुत भोली भाली थी, जबकि कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। कौवा जितना भी चिड़िया का बुरा चाहता था, लेकिन आखिर में बुरा उसी का होता था। कौवे की घर जाती है, वो साइकिल की घंटी बजाती है। चिड़िया आ गई गौरी, चिड़िया आ गई, जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला लंच बॉक्स और कुल्हाड़ा दे दो। ये लो कुल्हाड़ा, और रोटी मैंने आज नहीं बनाई, तुम चिड़िया से मांग कर रोटी खा लेना। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देगी, तुम ऐसा करो मुझे खाली लंच बॉक्स ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन का डब्बा लेकर बाहर निकलता है। कौवे भैया, कल साइकिल मैंने चलाई थी, आज आप चलाना। बैठो, तुम पीछे बैठो। फिर चिड़िया पीछे बैठ जाती है और कालू कौवा साइकिल चलाता है। इसी तरह वो एक जंगल पहुंच जाते हैं और लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। चिड़िया बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट रही थी और कालू कौवा भी लकड़ियां काट रहा था। लेकिन कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो चिड़िया का ही टिफिन बॉक्स से रोटी चुराकर अपने टिफिन बॉक्स में रख लेता है और दरख्त के पीछे जाकर वो रोटी खा लेता है। चिड़िया जब लकड़ियां काट कर फारग होती है तो उसे भी भूख लग जाती है। जब वो अपने लंच बॉक्स में देखती है तो उसका लंच बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। ओ खुदाया, आज भी मुझे भूखा ही रहना होगा, आज भी कोई जानवर मेरी रोटी खा गया। फिर चिड़िया अपने घर का रुख कर लेती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और चिड़िया अपने घर चली जाती है। जब चिड़िया घर पहुंचकर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बहुत सोने के सिक्के हैं। नादान चिड़िया बहुत खुश होती है और कालू कौवे को बताने चली जाती है। वहाँ कालू कौवा बैठा चिड़िया का मजाक उड़ा रहा था। ओ गोरी, आज बहुत मजा आया, आज मैंने चिड़िया का सारा लंच बॉक्स खा लिया। हाँ कालू, तुमने बहुत अच्छा किया, हम रोज ऐसे ही करेंगे, तुम उसकी ही रोटी खा लिया करना। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कालू भैया, तुम्हें पता है आज मुझे टिफिन बॉक्स में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। ये सब सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी परेशान हो जाते हैं। जब चिड़िया वहाँ से जाती है तो गोरी कौवी कालू कौवे को कहती है, अरे तुमने तो कहा था कि तुमने उसका लंच बॉक्स खाली कर दिया, तो नादान पागल इंसान, तो ये कैसे उसके सोने के सिक्के उसके पास आ गए? मुझे नहीं पता गोरी कौवी, मुझे सच में नहीं पता, कल मैं इस पे नजर रखूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा और चिड़िया दोबारा जंगल की तरफ जाते हैं। कालू कौवा अपनी रूटीन के मुताबिक चिड़िया बेचारी का टिफिन बॉक्स खाली कर देता है, लेकिन वो बाद में देखता है कि एक परी आती है और वो चिड़िया के लंच बॉक्स को सिक्कों से भर देती है। और फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है। प्यारी चिड़िया, सुनो, मैं एक परी हूँ और मैंने कल तुम्हारे टिफिन बॉक्स में सिक्के भरे थे। तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कौवा तुम्हारे साथ आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो रोज़ तुम्हारा टिफिन बॉक्स खाली कर देता है और तुम्हें भूखा रखता है। चिड़िया परी का शुक्र अदा करती है। शुक्रिया अच्छी परी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब से मैं उस कौवे से दोस्ती तोड़ दूंगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। कौवा चिड़िया को आवाज़ देता है, आओ चिड़िया घर चलें। चिड़िया जवाब देती है, नहीं कौवे भाई, आज मैं अकेली ही जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हर करतूतों के बारे में परी ने बता दिया है। हाँ, तुम चले जाओ घर अकेली, मुझे भी पता चल गया है कि तुम्हें ये सिक्के कैसे मिलते हैं। फिर कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी को लेकर उसी जंगल में जाता है। इसी वक्त परी वहाँ पर आ जाती है। जी परी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम हमें भी वो सिक्के दे दो जो चिड़िया को दिए, हम बहुत गरीब हैं और अच्छे काम करते हैं। तो परी बोलती है, मुझे पता है तुम जितने अच्छे काम करते हो, तुमने मिठू तोते की भी मदद की होगी और लगता है कि तुमने फाख्ता के बच्चे से दाना भी छीना नहीं होगा और चिड़िया का लंच बॉक्स तो तुम खाली करते ही नहीं होगे। हाँ परी बहन, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया। ये टिफिन बॉक्स तुम ले जाओ और नदी के किनारे जाकर खोलना, ये सिक्कों से भरा हुआ है
और जब वो टिफिन बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ पर एक सांप होता है। ओ कावुल्लू, चलो यहाँ से भागे, ये हमें खा जाएगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए।